हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एक शिक्षक की भूमिका समावेशी व्यवस्था में कार्य करते हुए कैसी होती है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न प्रकार की योग्यता क्षमता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में ही ज्ञान प्राप्त कराते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। इसका अर्थ आप कई रूपों में पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य एक साथ किया जाता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर कोई अध्यापक कार्य कर रहा है तो इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है, इन सब बातों को विशेष रूप से हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पर इसमें जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो अध्यापक इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या कार्य करेगा, उसकी क्या भूमिका होगी कार्य के रूप में, तो उसके देखते हैं। पहला है शिक्षण रणनीति। शिक्षण रणनीति का ये तात्पर्य है, जैसे विभिन्न प्रकार का बालक है, जैसे मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, विकलांग बालक है, सामवेगिक बालक है, यानी संवेदनाओं से रिलेटेड उससे समस्या है या उससे ग्रसित बालक है। यानी कहने का मतलब जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, उन बालकों को अगर अध्यापक पढ़ाने जाता है तो उसके लिए शिक्षण की रणनीति उसको बनानी पड़ती है। उसको यह हिसाब रखना होता है या यह दिमाग में बात रखना होता है कि हमारे जो बालक हैं उनमें विविधता किन रूपों में है और किस स्तर पर है। विविधता किन रूपों में है, किस स्तर पर है, इसका उसको ध्यान रखना होता है, जिसको ध्यान रख कर के वह अपनी शिक्षण की रणनीति बनाता है, शिक्षण विधि अपनाता है, जो है शब्द को चूज करके अपनाता है, व्यवहारिक उदाहरण को समझाने के लिए व्यवहारिक उदाहरण का चूज करता है। उसमें जो है शिक्षण रणनीति में क्या साधन की ज़रूरत होगी, क्या उपकरण की ज़रूरत होगी, कहाँ प्रयोग की ज़रूरत होगी, इन सब बातों को वह ध्यान में रखता है। या पाठ्य योजना कहा जाए तो सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार से पाठ्य योजना उसको बनाने का दायित्व तो उठाना पड़ता है या बनाने का कार्य करना पड़ता है, जो सामान्य कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत या उस विषय वस्तु के अंतर्गत समझाने में उसे सरलता मिले, सभी स्तर के बालकों को वह ज़्यादा से ज़्यादा समझाने में सफल हो। पहला तो यही कर्तव्य होता है शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापक का। दूसरा अगर देखें तो संवेगात्मक प्रवृत्ति। संवेगात्मक प्रवृत्ति का यहाँ तात्पर्य है कि अध्यापक को जो है सांवेगिक रूप से काफ़ी अपने आप को दृढ़ रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मंदबुद्धि बालक बार बार पूछ रहा है तो उस पर गुस्सियाने लगे, या अध्यापक को बार बार दोहराना पड़ रहा है तो अध्यापक को बुरा लगने लग रहा है। कहने का मतलब तात्पर्य है कि जैसे डॉक्टर होता है, वह रोगी चाहे उसे पसंद करे या न करे, वह अपने तरफ से पूरी ईमानदारी सद्भाव से अपने कार्य, अपने दृष्टिकोण, अपने ज्ञान को का प्रयोग करते हुए उसका इलाज करता है। उसी तरह से इसमें जो है अध्यापक जो है विद्यार्थी उसे पसंद करे या न करे, वह भावपूर्ण सहजता से, सरलता से अपने कार्यों को भावनात्मक रूप से रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमेशा तत्पर उसको रहना पड़ता है। साथ ही अध्यापक का व्यवहार ऐसे हो कि बालक उससे जुड़े। आप अगर अच्छे संवेदना वाले हैं, अच्छी भावना वाले हैं, अच्छे संवेगों का यदि आप विकास कर लिए हैं तो दूसरे लोग आराम से आपसे जुड़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक को संवेगात्मक रूप से इतना परिपक्व होना पड़ता है, अपने संवेगों को इतना व्यवस्थित रखना पड़ता है कि जिससे सभी प्रकार के बालक उससे क्या करें, जुड़ते जाएं, तभी वो सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा से जोड़ने में या अधिगम कराने में सफल होता है। तो यानी संवेगात्मक प्रवृत्तियों को सही दिशा देना और अच्छे संवेगों का विकास बालकों में करना। अब जैसे कुछ बालक है, जैसे अंधा बालक है, यानी उसको नहीं दिखाई देता है, दृष्टिबाधित बालक है, श्रवण बाधित बालक है, तो ऐसे बालकों को यदि आप नकारात्मक संवेग देंगे, नकारात्मक शब्द देंगे, नकारात्मक व्यवहार करेंगे तो वे बालक कैसे सीखेंगे? तो कहने का ये तात्पर्य है कि संवेगात्मक रूप से जो भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार या क्रियाकलाप होते हैं, उनको जो है वह ऐसा व्यवहार नहीं करता, बल्कि वह ऐसा व्यवहार करता है कि सभी प्रकार के बालक उसे स्वाभाविक रूप से प्रेम आदर पाएँ और उनके संग जुड़ने का प्रयास करें, ताकि वह अपने माध्यम से उनको आसानी से सिखा सके। तो अच्छे संवेगों का विकास करना, गलत संवेगों को नियंत्रित करना, बालकों में भी ऐसे व्यवहार क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अच्छे संवेगों को आगे बढ़ाना। जैसे अच्छे संवेग का मतलब प्रेम, आदर, क्षमा, उत्साह, रुचि,
सब करने का मतलब ये है कि रुचि तो थोड़ा दूसरा है। जो अच्छे संवेग है, जो हमें धैर्य, ये सब जो अच्छे संवेग हैं उसे बढ़ाने पर जो है बालक उससे जुड़ेंगे। बालक भी अगर बालकों में भी अच्छे संवेग बढ़ने के कारण से बालक भी अच्छे व्यवहार सीखेंगे। तो दूसरा दायित्व तो होता है आप स्वयं में अच्छे संभवों को विकास करना, बालकों में भी विकास करना और उचित व्यवहार करना। दूसरा इसका समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत उसकी भूमिका होती है या दायित्व होता है। तीसरी अगर हम बात करें व्यवस्था अधिगमकर्ता के लिए, जैसे कोई विकलांग बालक है, चल नहीं पाता है, तो उसको व्हीलचेयर उपलब्ध कराना, आसानी से भी कक्षा कक्ष में उसे आगे बैठाना, या ये कहें कि जैसा बालक है उसके लिए वैसी व्यवस्था देना। जैसे अगर बालक है और दिखाई नहीं देता है तो ऐसे बालकों को ध्यान में रखते हुए उसको किस तरह से जो है कक्षा कक्ष में उसे व्यवस्थित बैठाएं, उसे विषय वस्तु को किस तरह से पढ़ने के साधन या उपकरण उपलब्ध कराएं। यानी कहने का मतलब है कि अधिगमकर्ता की जो व्यवस्था है, जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनको ऐसी व्यवस्था देना कि जो शिक्षण के अनुरूप हो या अधिगम के अनुरूप हो। जैसे कहने का मतलब हमने बताया कि जैसे बालक है, अब वो मंदबुद्धि बालक है, या अब उसे टेप रिकॉर्डर दे दिया जाए तो वो बार बार उस चीज़ को बार बार घुमा करके बार बार सुन सकता है, बार बार उसे याद करने में मदद मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अधिगमकर्ता की जैसी योग्यता हो, जैसी क्षमता हो, जैसा उसकी विकलांगता हो, उसके अनुरूप वैसा उपकरण, वैसी व्यवस्था, वैसा शिक्षण विधि या वैसा जो है उसके संग जो है विद्यालयी व्यवस्था और स्वयं से उसे कक्षा कक्ष में भी जो हो सके वह व्यवस्था उपलब्ध करा करके उसे अधिगम के लिए या शिक्षण के लिए या सीखने के लिए उसे तैयार करने संबंधी बातों की भी दायित्व अध्यापक को उठाना पड़ता है, या ऐसे भूमिका को अध्यापक को निर्वहन करना पड़ता है। आगे है शिक्षा साधन। शिक्षा का साधन ये है कि जैसे अध्यापक को पढ़ाते समय कौन सी बुक चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, लैब चाहिए, या कहने का मतलब ये है कि यानी शिक्षा से संबंधित क्या साधन चाहिए अध्यापक को जो सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त हो। जैसे अगर कोई बालक है, अगर कोई बात मंदबुद्धि बालक है, उसको नहीं समझ में आता है, तुरंत वो उदाहरण बदलता है, एकदम व्यवहारिक और सरल उदाहरण देता है। उसी तरह से अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसे और उच्च स्तरीय उदाहरण या और उच्च स्तरीय बातों को बता करके अन्य स्तरों से भी जोड़ने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब ये शिक्षा साधन और व्यवस्था इस प्रकार से अध्यापक देता है ताकि उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को सभी बालक आसानी से समझ सके, सभी बालक अपने स्तर से समझ सकें, सभी बालक उसकी बातों को आराम से समझ सकें। चाहे उसके लिए उसे कोई तकनीकी का प्रयोग करना पड़े, चाहे उसके लिए किसी उपकरण का प्रयोग करना पड़े, चाहे उसके लिए किसी चित्र या ये कहें कि चित्र कहें या फिर वैसी संरचना का या फिर वैसी कला कौशल का उसे प्रदर्शन करना पड़े, ये सब व्यवस्था उसको देना पड़ता है, जिससे वह शिक्षा के अंतर्गत जो कंटेंट है उसे बालक हर तरह से व्यवस्थित रूप से समझने में सफल हो सके। तो इसके संदर्भ में भी अध्यापक को जो है महत्वपूर्ण भूमिका समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत निर्वहन करना पड़ता है या कार्य करना पड़ता है। आगे है सामाजिक विकास एवं व्यवहार। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि जैसे जो बालक मंदबुद्धि बालक हैं या फिर ऐसे बालक जो विकलांग बालक हैं, ऐसे बालकों को जो होता क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण से, हे दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। तो ऐसे बालकों में ऐसी भावना का या ऐसी संदेश का विकास न हो कि जिससे वो समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाए। कहने का मतलब है कि ऐसे बालकों को समाज से जोड़ने संबंधी प्रेरणा देना, कहानी सुनाना, प्रोत्साहन देना, सामाजिक बातों में महत्व को बताना और अन्य बालकों को उनसे जोड़ने का प्रयास करना, और स्वयं भी अध्यापक ऐसा अपना व्यवहार प्रस्तुत करे कि जो समाज के सभी लोगों को जोड़ने के काम आए, समाज में भेदभाव न फैलाए, समाज में उपयुक्त विचार, उपयुक्त संदेश, प्रामाणिक संदेश, ये सब क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को सिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करें, ताकि जो है अध्यापक समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। संबंधों के महत्व को समझाना, जैसे अगर कहा जाए कि सूरदास जी को बिल्कुल नहीं दिखाई देता फिर भी महान कवि थे, तो इस प्रकार से लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, कि बालकों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा कि नहीं,
व्यक्ति अगर चाहे, लगन हो, संकल्प हो, प्रयासरत हो, कार्यशील हो, तो वह व्यक्ति किसी के अभाव में भी वो अपनी उपलब्धि और अपना स्तर, अपना विकास कर ही लेता है। तो कहने का मतलब वो सामाजिक विकास, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में, समाज के मूल्यों के संदर्भ में, समाज के आदर्शों के संदर्भ में, समाज का अपने जीवन में किस प्रकार योगदान होता है, उस महत्व के संदर्भ में भी बात, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि के प्रति बच्चों को जागरूक करना, सिखाना, उस पर चलाने के लिए प्रेरित करने संबंधी बातों का भी, व्यवहारों का भी निर्वहन अध्यापक को करना पड़ता है। यानी अध्यापक को भूमिका समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत ये सब प्रदर्शित करना पड़ता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है। आगे अगर हम चले विद्यालय व्यवस्था, तो इस तरह से रूम हो, प्रकाश हो, लाइट व्यवस्था हो, विद्यालय व्यवस्था के अंदर लाइब्रेरी हो, लैब हो, यानी ये सब कहने का मतलब विद्यालय में प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व इत्यादि जो भी विद्यालय की व्यवस्था हो, बिल्डिंग से लेकर के पेयजल, शौचालय इत्यादि इस प्रकार से हो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक उसमें रह सकें, या सभी प्रकार के बालक अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें जो है साधनों के माध्यम से अपने आप को व्यवस्थित महसूस कर सकें, प्रेरित हो सके ऐसे विद्यालय में पढ़ने के लिए। इसमें अगर कोई आवासीय विद्यालय है, कहाँ पर आवासीय विद्यालय हो, आवासीय विद्यालय का स्वरूप क्या हो, आवासीय विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बालकों का शिक्षण गतिविधियों का स्वरूप, यानी इस प्रकार से विद्यालय व्यवस्था हो कि सभी प्रकार के बालक उस सामान्य कक्षा में ही या एक साथ सामान्य विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत ही अपने विषय वस्तु को, अपने क्रियाकलाप को, व्यवहार को सीखने में, समझने में, उसे अपनाने में और उस तरह से व्यवहार करने में उनको आसानी हो, सफलता मिल सके, एक दूसरे से वो जुड़ सके, ऐसे ढंग का विद्यालय हो। जैसे अब तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे विद्यालय हो गए हैं, जो शौचालय, पुस्तकालय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिक्षण इत्यादि व्यवस्था अनेक देते हैं, जिसमें बालक जिधर जाएगा उधर सीखने का कुछ न कुछ आधार, व्यवहार करने का कुछ न कुछ आधार और जांचने परखने का कुछ न कुछ आधार उसे मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से विद्यालय व्यवस्था हो जो बिल्डिंग से लेकर के शौचालय, साफ सफाई, पेयजल, नाश्ता, आवास, अनुशासन इत्यादि सभी प्रकार से स्वच्छ, साफ सुथरा, पर्यावरणीय स्वच्छता के अनुरूप विद्यालयों को जो है विद्यालयों में बालकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। ऐसी व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए अध्यापक को निर्देश देना पड़ता है, या वैसी व्यवस्था को बनाने हेतु स्वयं को भी कार्यशील रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षक की जो भूमिका होती है समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यशील होते हैं, वह एक अध्यापक जो है समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने क्रियाकलापों को संपादित करता है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो जो पिछले वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार के बालकों को, किस प्रकार के समस्या से ग्रसित बालकों को कौन सा यंत्र, कौन सा उपकरण और कौन सी विधि को अध्यापक अपना करके पढ़ाने का प्रयास करता है, इसमें थोड़ा सा आप जोड़ देंगे तो एक विभिन्नता भरा हो जाएगा। इस तरह से मैंने सामान्य रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया व्याख्यान आप समझने में सफल हो गए होंगे, समझने में सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।